रात के 12 बजे के बाद शुरू होती है चुड़ैलों की दिवाली। चारों तरफ दिवाली की रौनक छाई हुई थी। सभी लोग दिवाली की शॉपिंग में व्यस्त थे। वहीं सभी गांव वाले मिलकर धनतेरस पर दिवाली की तैयारी करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर अपने नए पड़ोसी पर पड़ती है। लगता है तुम और तुम्हारा परिवार हमारे गांव में नया आया है। इस बार तो मजा आएगा दिवाली मनाने में नए लोगों के साथ। हाँ बहन, हमने तो सोचा था कि दिवाली से पहले आ जाएं, पर धनतेरस पर ही हमारे घर का काम खत्म हो पाया। वैसे आप सब काफी अच्छे हैं, वरना नए लोगों को देखकर कोई बात भी नहीं करता। हाँ बहन, वैसे आज धनतेरस का दिन है, तुम अपने घर की अच्छे सफाई कर लो, उसके बाद शाम को हम सब चलते हैं दिवाली की शॉपिंग करने। माँ, परसों दिवाली है, दिवाली वाले दिन तो मैं पूरी रात पटाखे जलाऊंगा। खबरदार राजू, अगर तुमने सारी रात दिवाली मनाने की बात की तो जानते हो ना, हमारे गांव में रात को दिवाली नहीं मनाई जाती। हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग 10-11 बजे दिवाली मनाकर सो जाएंगे। निशा डांटते हुए अपने बच्चों को घर में ले जाती है, पर निशा की बात सुनकर आशा और उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है और वो लोग घर में अपना सामान रखते हुए बातें करते हैं। वैसे तो यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, पर वो औरत कितनी अजीब थी। बेचारा बच्चा है, बस पूरी रात दिवाली पर पटाखे ही तो जलाना चाहता था। अरे अंजलि, हमें क्या लेना देना, वो अपने बच्चों को सारी रात दिवाली मनाने दे या ना दे। पूरा परिवार आपस में बात करते हुए अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेता है और शाम को अंजलि अपने नंद काजल और पड़ोस की कुछ औरतों के साथ मार्केट सामान लेने के लिए जाती है। भाभी देखो ना, यहाँ कितने अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं। ये खुशबू वाली मोमबत्तियाँ, लड़ियाँ, वॉलपेपर और घर सजाने का सामान भी है। ले लो बेटिया, इससे अच्छा सामान पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ भैया। अच्छा काजल, अब हम बाजार आए हैं तो बड़े बड़े स्पीकर ले लेते हैं ना दिवाली पर। तुम्हारे और तुम्हारे भैया के कुछ दोस्त भी आ रहे हैं और नए घर में तो इस दिवाली मस्ती थोड़ी ज्यादा करेंगे। अरे बहन, ये क्या कह रही हो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सारी रात दिवाली मनाना चाहता है? अरे मरना चाहते हो क्या? यहाँ पर 12 बजे के बाद दिवाली नहीं मनती। हाँ, और अगर अपनी जान प्यारी है तो 12 बजे से पहले सो जाना। भैया, आप कौन होते हो हमें नसीहत देने वाले? आप अपने काम से मतलब रखो। देखो बहन, कभी कभी लोगों की नसीहत मान लेनी चाहिए। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं और तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। अंजलि और काजल को वहाँ के लोगों की बातें समझ नहीं आती और वो लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं, जहाँ कुछ बच्चे पटाखे जलाते हुए बातें करते हैं। ये देख, मेरे पापा ने मुझे कितने सारे पटाखे दिलाए। मैंने तो सोच लिया मैं सारी रात पटाखे जलाऊंगा, 12 बजे के बाद भी। तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं हमारे गांव में 12 बजे के बाद कौन दिवाली मनाता है? क्या हुआ बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हर कैसी बातें कर रहे हो? ये 12 बजे के बाद कौन दिवाली मनाता है जो तुम्हें नहीं मनाने देता? मैं देखती हूँ इस बार कौन तुम्हें 12 बजे के बाद दिवाली नहीं मनाने देगा। आशा की बात सुनकर सारे बच्चे डर कर अपना सारा पटाखा लेकर घर में चले जाते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है और सभी लोग अपने घरों के बाहर दिया और मोमबत्ती जला रहे होते हैं और अपने नए पड़ोसी से कहते हैं, इस गांव में दिवाली नहीं, मौत की रात मनाई जाती है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो 12 बजे से पहले सो जाना। शोभा जब अपने नए पड़ोसी को आगाह कर रही होती है तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। घर के बाहर सभी की जल रही मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और अचानक से सभी की घड़ी में 11 बजने की घंटे की आवाज सुनाई देती है। रात के 11 बज चुके, आज धनतेरस है। ये उसी का संदेश है। अब हम सबको सो जाना चाहिए। आप लोग से भी अनुरोध है, आप सब भी सो जाओ और अगर दिवाली मनानी है तो सुबह से रात के 10 बजे तक मनाना। इतना बोलकर सब अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। वहीं आशा भी अपने परिवार के साथ अंदर जाती है, जहाँ पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। सही कह रही थी बहू, तो यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं। अरे जाने दो ना माँ, यहाँ के लोग मनाएं दिवाली या ना मनाएं, हमने तो सोच लिया है हम पूरी रात सेलिब्रेट करेंगे दिवाली। इतना बोलकर पूरा परिवार सो जाता है और रात के 12 बजते ही तेज हवाओं के साथ जानवरों की आवाज आती है। कुछ देर में आसमान से कुछ चुड़ैल उड़कर जमीन पर आती है। रात के 12 बज चुके हैं, आज धनतेरस है, परसों दिवाली। इस गांव में जब इंसान सोते हैं तब हम मनाते हैं चुड़ैल दिवाली। मुझे इस दिवाली का कब से इंतजार था। मजा आएगा कुछ नए लोगों को पटाखों के बदले जलाने में। इतना बोलकर सारी चुड़ैल एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवा में उड़ने लगती हैं और काफी देर तक हवा में नाचती हैं और उसके बाद इंसानों को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। परसों दिवाली है, क्या किसी को भी पूरी रात दिवाली नहीं मनानी? कोई तो नजर आओ, हमारा भी दिल करता है लाश जलाने का। छोटी चुड़ैल, क्या तुम्हें कोई मनुष्य दिखा? अभी तक तो नहीं, पर ये मानव हमसे कब तक बचेंगे? देखना दिवाली वाले दिन हम बहुत सारे इंसानों को जलाएंगे।
सारी चुड़ैल अब मिलकर पूरे मोहल्ले को हड्डी और इंसानों के फटे कपड़ों से सजाती हैं। और जब सभी लोग सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने घरों के बाहर हड्डी, खून और फटे कपड़े देखकर डर जाते हैं। माँ जी, रवि जी, बाहर निकलो, देखो हमारे घर के सामने किसी ने खून और इतनी सारी हड्डियां रख दी है। आखिर ये किसका काम हो सकता है? मैं कंप्लेन करूंगी। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो, उसके खिलाफ कंप्लेंट करोगे? अरे आप नहीं जानती है किसका काम है। जो चीज जैसी है वैसे ही रहने दो, अगर कुछ भी चीज इधर उधर हुई तो। डरा सहमा लड़का बताते हुए जमीन पर गिर जाता है और तभी वहां की कुछ औरतें उसे उठाकर घर में ले आती हैं। अपने मोहल्ले वालों को इतना डरा देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और उस दिन सभी मोहल्ले वाले अच्छे से तैयार होते हैं, अपने घरों में पूजा करते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। बाहू, तुमने अपने घर में स्पीकर लगा रखा है तो चलाओगी कब? नाच गाना अभी से शुरू कर दो। आंटी जी, मैं तो कब से कह रही हूँ रवि जी को, पर वो सुन ही नहीं रहे। इसका तार अभी तक लगा ही नहीं है और ये हम लोगों से नहीं होने वाला। ये अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, जब उनके दोस्त आएंगे तब वो डीजे चलाएंगे। देखो, जब दिल करे तब डीजे चलाना, पर 12 बजे के बाद कोई दिवाली मत मनाना और चुपचाप 12 बजे से पहले सो जाना। सभी मोहल्ले वाले अंजलि और उसके पूरे परिवार को चौकन्ना करते हैं, पर वो लोग किसी की नहीं सुनते और रात के 10 बजे रवि और काजल के कुछ दोस्त उनके घर आते हैं और वो लोग 11 बजे तक दिवाली पार्टी करते हैं। छत पर डीजे बजाकर डांस करते हैं और पटाखे जलाते हैं। अरे हमारे नए पड़ोसी तो किसी की सुनते ही नहीं हैं। 11 बज चुके हैं और अभी तक छत पर डीजे चलाकर पटाखे जला रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। अरे हमें जाकर उन्हें बोलना चाहिए। अब कुलदीप और दीपक छत पर जाकर उन्हें दिवाली मनाने से मना करते हैं। भाई साहब, हम लोग आपका भला चाहते हैं। वो चुड़ैल ठीक 12 बजे आ जाएगी। अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो प्लीज नीचे चले जाइए और दिवाली मनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे के बाद चुड़ैल दिवाली मनाती है। भैया, अगर आपको हमारी दिवाली मनाने से दिक्कत हो रही है तो आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं, हम नीचे चले जाएंगे, ऐसे डराने की क्या जरूरत है। रवि और उसका पूरा परिवार कुलदीप और दीपक की बात नहीं मानते और डीजे लेकर नीचे घर में चले जाते हैं और कम वॉल्यूम में मिठाई खाते हुए नाचते हुए दिवाली सेलिब्रेट करने लगते हैं। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और फिर से घड़ी की घंटे की आवाज आती है। सुनिए जी, 12 बज गए, चुड़ैलों की दिवाली शुरू हो गई और हमारे नए पड़ोसी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अब भी दिवाली मना रहे हैं। पता नहीं उनका क्या होगा। सभी मोहल्ले वाले डर जाते हैं और अपने घर की खिड़कियों को खोलकर झांकने लगते हैं। अब जैसे ही 12 बजते हैं कुछ चुड़ैल आसमान से उड़ती हुई नीचे आती है और उन्हें डीजे चलने की आवाज सुनाई देती है। 12 बजे के बाद हम चुड़ैलें दिवाली मनाती हैं और ये इंसान अब तक दिवाली मना रहे हैं। भैया, सारी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है, बाहर से ले आओ ना, कोई दुकान खुली हो तो। कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। सौरभ जैसी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाता है, उसके सामने काफी सारी चुड़ैल आ जाती हैं और वो सब उसे घेर लेती हैं। रात के 12 बजे जलते हैं दिए, मगर इंसानों के नहीं, हम चुड़ैलों के। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ का नहीं हूँ। अगर हम तुझे छोड़ देंगे तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? इतना बोल के सारी चुड़ैल एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने लगती हैं और वो आदमी भी हवा में उड़ने लगता है। कुछ देर में जानवरों के रोने की आवाज आती है और हवा में सौरभ के चिथड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। यहाँ चुड़ैल पटाखे नहीं, लाश जलाकर दिवाली मनाती है। यह नजारा देखकर सभी लोग चुपचाप अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। कुछ देर तक जब सौरभ घर नहीं आता तो रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकलता है और वो सारी चुड़ैल उन्हें पकड़कर हवा में उड़ा ली जाती है। जब तुम इंसान और हम चुड़ैलों के बीच समझौता हो चुका है तो क्या जरूरत थी 12 बजे के बाद भी दिवाली मनाने की? इस बार की दिवाली मनाकर मजा आ रहा है। चुड़ैल बहन, जल्दी से इसको भी मारते हैं और इसके खून से अपनी चुड़ैल देवी की पूजा करते हैं। सारी चुड़ैल सौरभ की तरह रवि और उसके कुछ दोस्तों को भी मार डालती है और उनके खून से अपनी चुड़ैल देवी की पूजा करती है। और ये सब कुछ आशा अपनी बहू बेटी के साथ घर की खिड़की से देख लेती है। और अगली सुबह होते ही आशा, अंजलि, काजल अपने जानने वालों के लाश के पास बैठकर रो रही होती है। हमने तुम्हें कितना मना किया पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। आज से कई साल पहले यहाँ लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। पटाखा फूटने की वजह से एक घर में आग लगी और उसका सिलेंडर फट गया और इसी तरह इस मोहल्ले के सभी लोगों की जान चली गई। उसके बाद से ही सभी चुड़ैलें रात के 12 बजे हर साल दिवाली मनाते आ रही हैं। अगर हमें इस बारे में पता होता तो हम इस मोहल्ले में कभी ना आती। इस मोहल्ले की पहली दिवाली ने मुझसे, मेरे बेटे और कुछ रिश्तेदारों को मुझसे छीन लिया।